सभी सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दिस इज कुमकुमान अंजरी, विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। आज के एपिसोड में एक प्रश्न आया था मेरे पास कि लेट सोने के कौन कौन से हानिकारक परिणाम होते हैं, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। तो सबसे पहले सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लेट सोने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। अब जैसे आपने सुना है कि लेट सोने से हमारे अगले दिन का जो शेड्यूल होता है, जो भी हमारे पूरे दिन का, हमें इतने बजे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये सब गड़बड़ा जाता है। ये सब जानते हैं, कॉमन बातें हैं ये सब। लेट सोने से सेहत पर असर पड़ता है, सेहत खराब रहने पड़ती है, सुस्ती आती है आदमी को, लेजीनेस रहती है पूरा दिन, दिमाग कंसंट्रेट नहीं करता। ये सब चीज़ें तो बच्चा फिफ्थ सिक्स्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता है, बचपन से पढ़ता आ रहा है, सुनता आ रहा है। इसके एग्जैक्टली क्या नुकसान होते हैं? ये जो नुकसान है कि आदमी में लेजीनेस आ गई, तो वो अपने अगले दिन का जो भी काम है उसको नहीं कर पा रहा, ये सब तो कॉमन बातें हैं। एग्जैक्टली नुकसान क्या होता है, आज इस विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में इसको शेयर कर दें। तो होता क्या है, हमारे जीवन में दो ऐसी अहम चीज़ें हैं जो हमें नुकसान करती हैं रात को लेट सोने से। सबसे पहले तो क्या होता है, जो लेट नाइट अगर हम जागते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, बहुत इजीली समझना, ताकि आपको जो भी चीज़ें इससे संबंधित कन्फ्यूजन्स हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। रात को जितनी देर तक आप जागते हैं, ब्लड का जो प्रेशर होता है बॉडी का, वो एक तरीके से इंक्रीज अवस्था में होता है, बढ़ती हुई अवस्था में। अब कोई कहेगा कि ऐसा क्यों होता है? देखो, एक ट्रेन चल रही है, दोनों पटरियों पे बराबर चल रही है, उसके जो दो पहिए होते हैं वो बिल्कुल एक समान चलते हैं। ये पहिया चल रहा है तो ये पहिया भी उसके बराबर में चलेगा। ऐसी हमारा जीवन होता है, हमारी लाइफ होती है। जब हम कुछ काम कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने घर में बैठ के, सड़क पर, अपने ऑफिस में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड भी कुछ काम कर रहा होता है। ब्रह्मांड अपना काम कर रहा होता है, हम नीचे अपना काम कर रहे होते हैं। दोनों के बीच में एक तालमेल होता है। इस तालमेल को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। दोनों के बीच में एक पैरेलल फ्रीक्वेंसी चलती है। पैरेलल का मतलब जैसे दो दोस्त हैं, वो एक साथ दौड़ लगा रहे हैं। दो दोस्त हैं, वो एक साथ दौड़ लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल रनिंग। एक साथ दौड़ रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल। अभी अचानक क्या हो कि एक दोस्त उल्टा दौड़ने लग जाए और पहले वाला सीधा दौड़ता रहे, तो वो उल्टा हो गया, वो सीधा हो गया, तो इसको पैरेलल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अपोजिट रनिंग। दिन में क्या होता है, जो हमारा दिमाग होता है वो ब्रह्मांड के साथ तालमेल बना के काम करता है, यानी पैरेलल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। रात को वो उल्टा हो जाता है। एक उदाहरण के तहत बताता हूं आपको। जैसे कि मान लो आप किसी भी तरीके से आप कोई काम कर रहे हो, लेकिन वो काम आपसे अपोजिट रिजल्ट में आ रहा है। आप कोई भी काम कर रहे हो, उसके परिणाम अगर अपोजिट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आपको नुकसान पैदा। तो जैसे कि रात के वक्त जागने से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से इंसान को ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अब हमारा भेजा है ये जो दिमाग है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और जो भी शब्द आप कहते हो अपनी भाषा में, इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। तो जो दिमाग है वो न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमीटर है। रात के वक्त अगर आदमी जागा है, क्योंकि रात सोने के लिए बनाई है ईश्वर ने, कोई कारण रहा होगा उसके पीछे, नहीं तो आदमी दिन में सोते, सारी दुनिया रात में जागती। तो रात में सोने के लिए रात बनाई है, तो रात में कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा। वो रीजन ये है कि प्रकृति और हमारे बीच में एक जो तालमेल है वो दिन के वक्त बैठता है। इसको आप नक्षत्रों का बदलाव कह सकते हो, अगर मैं ज्योतिष की बात करूं। इसको आप वैज्ञानिक ढंग से ऐसे समझ सकते हो। तो मोटे मोटे तौर पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि रात के वक्त जो व्यक्ति जागता है, लेट नाइट सोता है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जो स्पीड होती है ब्लड की, वो बढ़ जाती है। अब बढ़ने से क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक, ये अजीब अजीब नाम जो आजकल आप सुनते हैं, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, है ना,
अगर जाहिर है कि अब किसी की अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसके हार्ट से भी संबंधित उसको समस्याएं पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है, नेचुरल सी बात है। तो जहां ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट आ गया वहां हार्ट का इन्वॉल्वमेंट 100% आएगा। तो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इसके साथ साथ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये सीधा सीधा वैज्ञानिक तौर पर रात को जागने से प्राकृतिक तौर पर हमारे और प्रकृति के बीच में एक तालमेल नहीं बैठ पाता। आप जाते हो सुबह सुबह स्कूल, आपका भाई जाता है शाम को स्कूल, तो दोनों के बीच में एक तालमेल नहीं है, एक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से एक तो बहुत बड़ा नुकसान ये होता है जीवन में। दूसरे नुकसान की बात करूंगा, ये है पारलौकिक नुकसान, पैरानॉर्मल लॉस। इसके बारे में हम ऐसे समझ लेते हैं कि रात के वक्त, अब जैसे कि मान लो रात के वक्त बहुत सारी अतृप्त आत्माएं होती हैं, बहुत सारी अनसेटिस्फाइड सोल जिनको कहा कहते हैं, जो भटकती हैं। इनको डिपार्टमेंट दे रखा है। अब जैसे मान लो आपके इलाके में रात को 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद आप सड़कों पे देखोगे, हाईवे पर, तो बहुत सारे ट्रक चल रहे होते हैं, बहुत सारे ट्रक इधर से उधर, क्योंकि रात को उनको चलने का टाइम दिया होता है गवर्नमेंट ने। आप रात 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद होते हैं बहुत सारे ट्रक निकलते हैं हाईवे से, क्योंकि रात को पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो इसलिए जो इस तरह के कमर्शियल ट्रांसपोर्ट होते हैं वो रात को चलने का उनको समय दिया गया है कि आप रात में चलो, जब पब्लिक नहीं चलती, तो उनका भी काम निकल जाता है। तो उनको एक समय दे दिया, उनका समय तय कर दिया। ऐसे ही प्रकृति के अंदर जो दूसरे जीव होते हैं, जीव से मतलब है जिनके पास बॉडी नहीं होती, यानी प्रेत आत्मा है। अलग अलग कैटेगरीज है इनकी, भूत, प्रेत, जिन, ब्रह्म, राक्षस, पिशाच और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाता है। जैसे हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, इनको भी एक एग्जिस्ट करने का टाइम दिया जाता है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सूर्य की किरणों के बीच में इनका असर खत्म हो जाता है। अब आपने कहीं किस्से कहानियों में सुना होगा, जो ऊपरी चीजें होती हैं ये अग्नि से दूर भागती हैं, आग से दूर रहती हैं, नेचुरल है ना। तो सनलाइट जो होती है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, इनके लिए अभिशाप होती हैं। तो इनको एक डिपार्टमेंट दे दिया कि आप इस टाइमिंग के बीच में अपना घूम सकते हो, टहल सकते हो, जो भी, जैसे हम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो लेट आदमी सोता है, तो प्राकृतिक तौर पर फ्रीक्वेंसी जुड़ जाती है। जैसे मोबाइल पे आप बात कर रहे हो अपने दोस्त के साथ, पहले के जमाने में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, तार वाले। तो कई बार फोन इधर का उधर चला जाता था, आपने लगाया कहीं, लग कहीं गया, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो कई बार क्या होता है लेट सोने से लाखों प्रकार की ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जाएं घूमती हैं, तो किसी किसी की फ्रीक्वेंसी जुड़ जाती है आपके साथ। अब आप कहोगे हमें तो पता नहीं चलता। ये पता चलने की चीज थोड़ी ना, ये तो होने की चीज है। ये कोई ये कोई प्रैक्टिकल चीज वैसी तो है नहीं जो आंखों से नजर आ सके, क्योंकि सूक्ष्म जीव है ये। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल लेवल ऑफ नेचर, तो प्रकृति में सूक्ष्म जीव बहुत सारे हैं, जिनको हम भूत, प्रेत, आत्मा और ये सब कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव को आंखों से देखना जाहिर सी बात है कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इनका प्रभाव इंसानी दिमाग पर पड़ता है, और जो कि इंसान सो रहा होता है, तो इंसान एक अलग अवस्था में होता है। सोने की अवस्था में इंसान का दिमाग अलग काम करता है, और जागने की अवस्था में इंसान का दिमाग अलग काम करता है। तो रात के वक्त अगर कोई व्यक्ति जागता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको भूत पकड़ के ले जाएगा जो कहानियों में सुन लेता है कोई आदमी। पर यह है कि प्रकृति की जितनी भी ऊर्जा है, ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, वो सारी ऊर्जा उस व्यक्ति के जीवन में एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके आनी स्टार्ट हो जाएगी, डे बाय डे, डे बाय डे। एंड आफ्टर देन मंथ्स, आफ्टर देन मंथ्स, आफ्टर देन मंथ्स, कुछ महीने गुजरेंगे, अगर उसकी यही हैबिट रही, महीनों तक, एक साल तक लगातार रात को लेट नाइट्स, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी का शिकार हो जाएगा।
आप नेगेटिविटी को भूत प्रेत मत समझो, क्योंकि भूत प्रेत और नेगेटिविटी दो अलग चीजें हैं, दोनों के अलग डायमेंशंस हैं। कई बार नेगेटिविटी होती है, कई बार ऊपरी चीजें होती हैं, इनके बीच में डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन होते ये दो अलग अलग है। तो आप इसको नेगेटिविटी मान लो या ऊपरी चीजें मान लो, कुछ मान लो दोनों में से। इससे इंसान को साइकोलॉजिकल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले न्यूरोलॉजिकल चीज बताई थी, इस अवस्था में भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। भ्रम की दुनिया में, जैसे कई लोग देखे हैं आपने, जो फिल्म्स में आपने देखे हैं, जो फिल्मों में भी चीजें होती हैं वो इंसान के आम जीवन से उठाई गई कहानियां होती हैं। जैसे फिल्म्स में देखा है, बहुत लेट नाइट एक व्यक्ति है, वो अपनी धुन में लिखे जा रहा है, काम करे जा रहा है, और इस तरीके से बहुत डिप्रेस्ड, तो उसका एक ऐसा वातावरण दिखाया जाता है। ये प्राकृतिक तौर पर रात सोने के लिए है, मटर कश्ती करने के लिए, जागने के लिए नहीं है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि प्रकृति ने जो समय हमारे लिए निर्धारित करा है वो है दिन का समय काम करने के लिए, और रात का समय है अपना सोने के लिए। तो ये पैरानॉर्मल लेवल पर नुकसान होते हैं इंसान को, और इससे पहले मैंने आपको बताई मेंटल लेवल पर, तो दोनों तरीके से नुकसान है इंसान के। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज दिया करें, ताकि मैं उसी व्यू पर अपने वीडियोस बनाऊं आने वाले। और जो भी आपके प्रश्न हुआ करें कमेंट सेक्शन में डाल दिया करें। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप लोगों के लिए जल्दी से बन जाएं। और इसके साथ साथ स्क्रीन पर नंबर है, एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु कंसल्टेशन के लिए नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, 870111500061। ये कुमकुमानंद ग्रुप का नंबर है, तो अपनी अपॉइंटमेंट्स आप लोग बुक कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करता हूँ, तब तक मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे।